हमारे आचार्य तीर्थंकर क्यों घर छोड़कर चले गए? क्योंकि उनको इतना मिला था कि मिलने में सार नहीं था। इतना मिला था कि अब दुनिया में क्या चीज लोगे। आज संसारी प्राणी भिखारी की तरह है। भिखारी सोचता है कुछ भी मिल जाए, मिल जाए। हमने देने की परिभाषा नहीं सीखी, हमें सिर्फ लेना आता है। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, लोग उसे बचाने आए, बार बार कह रहे थे ला अपना हाथ दे, ला अपना हाथ दे, वो दे ही नहीं रहा था। और एक व्यक्ति आया, कहने लगे ले मेरा हाथ ले, उसने तुरंत ले लिया। लोग कहने लगे भाई तू इतनी देर से, हम लोग भी तो ये कह रहे थे, कहने लगे तुम कह रहे थे हाथ दे, मैं मर जाता लेकिन हाथ नहीं देता अपना। इसने कहा हाथ ले। मैंने सोचा लेने का काम मरते मरते भी क्यों छोड़ो। अपन भी ऐसे ही हैं। परमात्मा से कहते हैं हम पे कृपा करो, घर वालों से कहते हैं हमें प्रेम दो, दुकानदार व्यापारियों से कहता है कि हमें पैसा दो, उधारी दो, ये दो, देते रहो बस। और देने वाला एक दिन सच्चा भिखारी हो जाता है और लेने वाला सम्राट हो जाता है। तो हमें लेने का क्या लेना है भगवान से? उनके गुण लेना है। लेना है तो गुण लेना है, वो भिखारी पना नहीं है, वो तो रिश्तेदारी पक्की है। हम लोग रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, लेकिन ऐसा है क्या? अपन गुण तो कोई व्रत करता हो, संयम करता हो तो क्या कहते हैं अरे दिखावा है, इससे अच्छे तो हम अच्छे हैं। और कभी विचार करो, तत्पर सूत्र को उठाकर देखो, उन्होंने क्या लिखा है कि पर की निंदा और आत्म प्रशंसा किस बात का कारण है? नीच गोत्र का कारण है। अपनी शक्तियों को छुपाना, अभिव्यक्त नहीं करना त्रियंच गति का कारण है। और संयम से जीवन गुजारना देव गति का कारण है। उत्तम संयम गहो मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे। वास्तव में भगवान में जो संयम आ जाए, संयम का मतलब आप लोग सोचते घर छोड़ के निकल जाएं, घर छोड़ना संयम का मतलब नहीं है। संयम का मतलब है सुव्यवस्थित जीवन जीना। संयमी व्यक्ति होगा, घर में सामायिक करेगा, ध्यान करेगा, भोजन करेगा, सबसे प्रेम से बोलेगा, व्यापार करेगा, तो उसकी व्यापार में भी साख बन जाएगी। कई बार लोग मंदिर आते, तिलक लगाते, बोल सोचते हैं व्यापार करने में आसानी होगी, क्योंकि तिलक लगाए होगा तो लोग सोचेंगे ईमानदार आदमी और 2 नंबर का काम करेगा। एक व्यक्ति गाली भी दे लेता था और राम राम भी करता था, राम राम करते गालियां सारी दे लेता था, और तौलता रहता था, राम राम करता रहता था। ध्यान रखना, ऐसे ऐसे राम नहीं आते हैं। राम जैसा जीवन लाना पड़ेगा। हमारे तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ा था? क्योंकि वैभव की पराकाष्ठा पाई थी। महावीर जाने लगे तो लोगों ने कहा था, बुजुर्गों ने कहा था बेटा तुम पागल हो गए क्या? जिस संपत्ति को हम पाने के लिए रात दिन सोचते रहते मिलती नहीं है, और तुम्हें मिली है तुम छोड़ कर जा रहे हो। उसने कहा मिली है इसीलिए तो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मिली है जो उसमें सुख नहीं है, जो संसार विशेष सुख होता। तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को सिर साधन करते, संयम सो अनुरागे। द्रव्य संग्रह में बड़ी अच्छी बात कही है कि संयम क्या है। असुहादो गुणमित्ति सुए पवित्ति जान चारित्रम। सिर्फ इतनी सी बात है, संयम कितना सरल है। तुम्हारे घर में हो सकता है, परिवार में हो सकता है। असुहादो गुणमित्ति, अशुभ परिणाम जिससे होते होंगे, अशुभ कार्य जिससे होते होंगे, अशुभ वचन जो बोले जाएं, उन सब का त्याग कर देना ही संयम है। अब देखो अशुभ वचन बोलो तो झगड़ा भी तो होता है। कहते काने से काना कहो तो जो है वो रूठ। धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप किसी से कहते तेरी बेटी का आदमी आया, बोले आया होगा तुझे मतलब। और कहें जमाई जी आए, बोले आप भी आना ना मिलने। होता है कि नहीं? किसी से कहो आप जीव लो, आपने कुछ लिया नहीं, और किसी से कहो ठूस ले।
और आप किसी से कहो कि देखो जो कुछ है मिल बांट के खाएंगे, अच्छा लगा आप आ गए, और किसी से कहो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो कुत्तों को खाना डालने जा रहे थे, बताओ अच्छा लगेगा क्या? क्योंकि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। और आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। बिल्कुल सत्य घटना, मैंने ऐसे ही बोला। फिर मैंने प्रश्न पत्र मंच में पूछा कि मैंने क्या बोला था। एक बच्चा मुझसे भी आगे था, बोला माता जी जरा मैं बताऊं। हमने कि बता। तो कहने लगा वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और उससे झगड़ा मत करिए जो तुझसे तगड़ा होए। हमने कि बेटा अपना प्रैक्टिकल बता रहा है, क्योंकि आज देखना मुझसे क्षमा मांग लेते जिससे टकरा नहीं पाते हैं। जिसका दिल दुखाया है सच में, मजबूर का, लाचार का, गरीब का, अपाहिज का, बूढ़ों का, उससे एक बार दिल से क्षमा नहीं आती है। क्षमा तो ऐसी होना चाहिए, किससे बोलूं अब मैं, मैंने क्यों बोला, मेरे अंदर तकलीफ होना चाहिए कि मैंने बोलकर भी क्या ले लिया। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं वाणी का संयम रखना। वाणी का जो संयम रखता है उसका आदर होता है समाज में। और ज्यादा बेकार बोलता है लोग कहते हैं दिमाग खाएगा, रहने दो ना, कौन बात करेगा। कभी क्या आपने देखा होगा ज्यादा बोलने वालों को मन से भी कहना पड़ता है कि कृपया संक्षेप में बोलिए। एक के बोलने के बाद बोलना पड़ता है कि दूसरे ध्यान रखे समय का। इसका मतलब तमाचा उसी पर होता है कि ज्यादा खा गया समय। अपन आपस में देखो भी कुछ बातें ऐसी बोलते जिनका नहीं मतलब है। बोले तू कहाँ जा रही, तुझे दिख नहीं रही, पूजा की डिब्बी ले तो मंदिर जा रही, और तू कैसी है, दिख नहीं रहे कैसी है, ठीक ठाक है। आप कभी भी बोलते हैं आज मौसम अच्छा, सामने वाला पागल है क्या, उसे दिख नहीं रहा मौसम कैसा है। अपन आधी बात तो एक बार अकबर के दरबार में, अकबर ने कहा अपने गांव में कितने अंधे हैं। बीरबल बोला कल बता दूंगा। और वो एक चौराहे पर एक जूता एक डंडा में लेकर घुमाने लगा और बैठ गया, और अपने पास एक को बैठा लिया कि जो जो पूछे क्या कर रहे हो उसका नाम लिख लेना। अब सबसे पहले अकबर ही आया और उसने पूछा बीरबल ही क्या कर रहे हो। उसने बोला तो कुछ नहीं, मुस्कुरा दिया। और बाकी जो आता वो ही पूछता कि बीरबल क्या कर रहे हो, बीरबल क्या कर रहे हो। अब दूसरे दिन अकबर ने पूछा कि लिस्ट ले आए, बोले ले आया। तो बोले कितने लोग हैं, कहने लगे 90% लोग अंधे हैं शहर में। आपके प्रशासन में 90% लोग अंधे हैं। बोले 2-4 अंधों के नाम लिखे, बोले लिखा। तो बोले बताओ किस किस के नाम लिखे। तो सबसे पहले अकबर का ही लिखा हुआ था। तो कहने लगे कि तुमने ऐसा मेरे को अंधा क्यों कहा। कहने लगे हुजूर आपको दिख नहीं रहा था, मैं जूते ही तो घुमा रहा था, आप सब पूछ रहे थे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, जब तुम्हें दिख नहीं रहा था इसलिए मुझे। हाँ, और कभी किसी से बुरा भी नहीं बोलना। एक दिन गर्मी के दिन थे, अकबर ने अपने जूते दे दिए बीरबल को, और दूसरे सभा में दूसरे दिन नीचा दिखाने के लिए बोला क्यों बीरबल, हमने कल तुम्हें जूते दिए थे, तुम्हारा क्या ख्याल है। कहने लगे हुजूर आपने जूते दिए थे, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, खुदा आपको अगले जन्म में जूते ही जूते दे। आप समझ गए। तो ऐसी भाषा मत बोलो किसी को दिल दुख जाए, ऐसी भाषा मत बोलो जो किसी को नीचा देखना पड़े, किसी के दिल को चुभ जाए। कहते कभी कठोर वचन इसलिए नहीं बोलना, तुम कील निकाल भी देते हो दीवार से, कील निकलने के बाद भी क्या होता है, छेद तो हो ही जाता है। रही मन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से जुड़ते नहीं और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इसीलिए कहा है कि हम अपनी वाणी को शुद्ध रखें। मन में, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। अपने लाख छुपा लो किसी गैरों से, लेकिन अपने मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम मन से जितने पाप करते हैं, ध्यान रखना किसी की चोरी नहीं करते हो,
किसी की चीज नहीं छीनते हो, किसी के घर पर डाका नहीं डालते हो, किसी के बच्चे को आशीर्वाद ही देते हो। लेकिन सच बताना, तुम्हारी बेटी कुंवारी हो और पड़ोसी की बेटी कुंवारी और कोई पड़ोसी को रास्ता बता दे और अच्छा रिश्ता हो, तुम्हें नहीं बताए तो बताओ वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा कि नहीं? कहने से पता था, मुझे नहीं बता सकता था, उसको बता दिया। ग्राहक है, ग्राहक किसी की दुकान में भी जा सकता है, लेकिन वो ग्राहक तुम्हारे जान पहचान का और सामने वाली दुकान में चला जाए, तुम्हारा मुंह पसेरी भर का हो जाएगा। अपने मन को भर के जियो, लेकिन मन भारी करके मत जियो। इस मन को परमात्मा का मंदिर बनाओ। इस मन में अशुभ विचार तो आने ही मत दो। आते हैं तत्काल, जैसे किसी नौकर भिखारी को, किसी बंदर को डंडा लेके भगाते, ऐसे कहो आज के बाद आया तो ठीक नहीं होगी। अब आप कहोगे माता जी आ ही जाता है। जैसे बच्चे कभी कभी कहते हैं उनकी याद आ रही, फिर उनको कहा नहीं बेटा नहीं करते हो, फिर बोलते हैं आ रही हो आ रही, ऐसे ही आपको आएगी। क्योंकि बुरी आदतों की तरफ आज तक हमने अनंतानंत काल से, जीव कभी अजीब नहीं होता है। जीव ये जरूर है शुद्ध जीव हो जाता है। और आचार्यों ने कहा है कि हमारी भी आदत ऐसी पड़ गई है गंदी जगह रहने की। यदि पुण्य स्मृति को अपने दिल में लाएंगे, काया से नमस्कार करेंगे और वचनों से स्तुति करेंगे, तो आज आप विशापहार के एक श्लोक में आपने यही पढ़ा कि भगवान मात्र नमस्कृति से काम नहीं होता है, नमस्कृति, स्मृति और क्या स्तुति, तीनों हो तो काम होता है। तो हमें जीवन में चाहिए कि हम अपने मन को मंदिर सा बनाएं। कभी बच्चों को खोटी बातें मत सिखाओ। आप कहोगे हम तो जो बात कायदे की है वो सिखा रहे। अरे कायदा, तुम ऐसा कायदा भी क्यों सिखाते कि उनके जीवन में कलह हो जाए? बोले उसने नहीं दी तू भी मत दियो उसको चीज, उसने खा ली ना अकेले, तू भी अपना खा ले। नहीं, अपने बच्चे को बोलो नहीं बेटा सबके साथ खाते हैं। आप बच्चे से पूछते हैं अपना टिफिन पूरा किया कि नहीं, होमवर्क करके आया कि नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते बेटा किसी को टिफिन में भूखे को खिलाया कि नहीं खिलाया, एक रोटी ज्यादा रखो। शुरू से बच्चे से कहो बेटा कोई अपने दोस्त शादी जो नहीं लाए होंगे टिफिन उनको खिला देना। कभी बोलते होमवर्क किया कि नहीं, कभी ये क्यों नहीं कहते बेटा किसी के काम में आए या नहीं आए। सच्चा होमवर्क तो ये है जो जीवन को सफल बना देगा। तो मन से, वचन से और काया से। काया से देखो हाथ है, यदि ऐसा होता है तो आशीर्वाद हो जाता है, और ऐसा होता है तो शाबाशी हो जाता है, और यही ऐसी हो जाए तो झगड़े का कारण हो जाता है, और ऐसी हो जाए तो महाभारत करा देती है। क्योंकि अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। हम दूसरों की गलतियों के लिए जज बन जाते हैं और अपनी गलतियों के लिए वकील बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना हो, ऐसा मेरा उद्देश्य थोड़ी ना था। क्यों समझ लिया आपने? इतनी वकालत देते हैं और दूसरों से गलती हो जाए, मुझे पता है तुमने यही किया था, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए। अरे क्यों करते हो? दूसरों की गलती को बिल्कुल मिटा दो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम सोने से पहले सबकी गलतियां माफ कर देना, परमात्मा जागने के पहले तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देगा। और मैंने कहा था गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। तो ध्यान रखना, एक जमाई आया था ससुराल, तो सास बड़ी कंजर थी, बड़ी कहना चाहिए कृपण थी, और बहुओं ने सोचा कभी तो कुछ बनाने नहीं देती सास, आज जमाई आया तो कुछ तो बनेगा। और वो कढ़ाई उढ़ाई मांजने लगी बहुएं। तो बोली कढ़ाई क्यों मांज रही हो? मतलब जमाई जी आए तो कुछ तो पुड़ी उड़ी बनेगी। उन्होंने कही देख रही हो जमाई जी कितने कमजोर लग रहे हैं। और जमाई से बोली क्यों जी आप बीमार हो क्या? उसने कही नहीं मैं तो ठीक हूँ। कहने शादी में तो बड़े अच्छे लग रहे थे। उसने कही शादी में तो कोट पैंट में था, देखो लड़का दुबला हो तो इसमें कोट में वर्क मैंने कुछ भरवा देते हो, है ना, मतलब ऐसा फूला फूला लगता है। उसने कही नहीं कोट पैंट पहने था इसलिए। उसके बाद बोली नहीं जी आप चेहरे से भी झटके झटके से लग रहा हो, लग रहा है बुखार आ रहा है। उसने कहा नहीं आ रहा है।
तो कहने लगी आप शर्मा रहे हो, बता नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही भोजन कराऊंगी जो बुखार वाले को देते हैं। और बोली खिचड़ी बनेगी घर में, बिल्कुल बिना घी की खिचड़ी, आप अच्छे से खाना और 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे, फिर देखेंगे कुछ बनाएंगे। तो सर उसने कर्म ठोक लिए, कहने लगे सोच के तो आया था बढ़िया पकवान मिलेगा और ये तो और कह रही खिचड़ी खिलाऊंगी, उसमें बिना घी की और कह रही है। तो वो बोला कि नहीं माँ जी, मैं तो शाम को घर चला जाऊंगा। उसके बाद सास ने खिचड़ी बनाई, अकेली खिचड़ी बनाई और बोली जमाई जी खाओ। अब उसको तो बड़ा गुस्सा सा आ रहा था, लेकिन कह तो नहीं सकता ना कि कुछ और बनाओ। अब वो बेचारा ऐसे एक एक दाना निकाल के थोड़ा सा खा रहा था। सास बोली क्या बात है जी, अच्छी नहीं लग रही? तो उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। कहने लगी फिर? बोले मेरी माँ की याद आ रही। कहने क्यों? बोले मेरी माँ घी डालती थी। अब सास को शर्म की सौदा कहना पड़ा, मैं डाल दूं क्या? ऐसी ठंडी के दिन थे जैसे अभी चल रहे, और वो घी जमा हुआ था। सास ने लिया और बर्तन औंधा कर दिया, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। अब जमाई ने लगा मेरी तो बेइज्जती हो गई, कहा भी और घी नहीं डाला। फिर थोड़ी 5 मिनट बाद सास किसी काम से बाहर गई। उसमें पहले चूल्हा चलता था, लकड़ी के चूल्हे चलते, तो उसने जरा सी आंच दिखाई, जहां बर्तन जैसा रखा था ढका वैसे ही रख दिया। सास बोली क्यों जी, आपने खिचड़ी पूरी नहीं की? बोली मेरी माँ तो 1-2 बार घी डालती थी।